मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई का आज 8वां दिन रहा। मध्य प्रदेश में कई दिनों के बाद कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में कांग्रेस विधायक वर्दी पहनकर आए और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। आज मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का 8वां दिन है, जहां पुलिस भर्ती का मामला उठा। कांग्रेस विधायकों ने जांच की मांग पर पुलिस वर्दी पहनकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह व्यापम पार्ट 2 है। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी बेरोजगारों के साथ अन्याय है। इसके साथ ही पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के निधन पर विधानसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित की गई। वहीं सदन में देवास की नागधम्मन नदी में केमिकल पानी का मामला गूंजा। सरकार ने सफाई दी। विधानसभा में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक पर करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। इधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान योजना में बड़े घोटाले का मुद्दा उठाया। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि अस्पताल और उसके मालिक पर सरकार का संरक्षण है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब ये फर्जीवाड़ा हुआ है तो सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। कैमरा नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के सीहोर में नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट वाहनों से अवैध टोल वसूली का मामला सामने आया है। टोल कंपनी जबरन अवैध तरीके से टोल वसूल कर रही है, वो भी ऐसी सड़क पर जो बुरी तरह से टूटी हुई है। सीहोर भैरुंदा स्टेट हाईवे पर एमपीआरडीसी ने ओसिस इंफ्रास्ट्रक्चर टोल कंपनी को सिर्फ कमर्शियल वाहनों से टोल वसूली के अधिकार दिए हैं, लेकिन यहां टोल कंपनी निजी वाहनों से भी अवैध वसूली कर रही है। जहां स्थानीय लोगों की शिकायत है कि उनसे टोल काटे गए हैं और अभी तक उन्हें पैसा वापस नहीं दिया गया है। इसकी शिकायत भी उनके द्वारा टोल कंपनी को कर दी गई है। इसके साथ ही कंपनी ऐसी रोड के लिए टोल वसूल रही है जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। जगह जगह रोड में दरारें हैं और कई जगह बड़े बड़े गड्ढे भी हो चुके हैं, लेकिन टोल कंपनी इस सड़क पर मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं कर रही, लेकिन टोल प्राइवेट वाहनों से भी वसूल रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रशासन तक इस बात की खबर कब तक पहुंचती है और यह अवैध टोल वसूली कब तक बंद होगी और इस टूटी फूटी सड़क का मेंटेनेंस कब तक किया जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए सीहोर से कैमरा पर्सन प्रफुल्ल के साथ। आज के इस डिजिटल युग में मानव बिना नेटवर्क के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी के जीवन में जो मोबाइल है एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन बालाघाट जिले की 4 नक्सल प्रभावित इसके लगभग 18 से 20 गांव ऐसे हैं जो नेटवर्क की समस्या से काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं। आज के डिजिटल युग में मोबाइल नेटवर्क जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, लेकिन बालाघाट मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर 40 बोड़ी, मोहनपुर, कावेली और कसंगी जैसे ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 20 गांव ऐसे हैं जहां नेटवर्क के नाम पर सिर्फ नो सर्विस दिखाई देता है। नतीजा ये है कि ना तो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो पा रहा है और ना ही स्कूली बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं। इमरजेंसी में एम्बुलेंस को कॉल करना तक संभव नहीं हो पाता। कई बार शिकायत के बावजूद हालत जस के तस बने हुए हैं। इन्हीं परेशानियों को लेकर ग्रामीण एक बार फिर बालाघाट कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सख्त चेतावनी दी कि अगर 15-20 दिनों के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे बड़ा चक्का जाम करेंगे। देखना होगा कि कितने जल्द प्रशासन द्वारा जो नेटवर्क की समस्या है उसे इन गाँव के ग्रामीणों को निजात दिला पाते हैं। चित्रंजन नेरकर, विस्तार न्यूज, बालाघाट। मऊगंज जिले का सरदमन गांव, जहां शिक्षा, जिंदगी और मौत में अब कुछ कदम का ही फासला बचा है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, तो ये रिपोर्ट देख लीजिए कि शासकीय प्राथमिक शाला, जहां आदिवासी बच्चे रोजाना पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन इसी स्कूल के सिर्फ 25 कदम की दूरी पर 100 फीट की गहरी खाई है। यह अवैध खदान लगभग 10 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ रोजाना धमाके होते हैं, विस्फोट होते हैं, जिससे बच्चे दहल उठते हैं। हर बार प्रधानाध्यापक कर्मचारी बच्चों को लेकर और उनकी जान बचाकर किसी तरह स्कूल के बाहर भागते हैं। ब्लास्टिंग इतनी तेज होती है कि स्कूल की दीवारें, यह खदान किसी वैध रीच के अंतर्गत नहीं की जाती, बल्कि अनधिकृत खदान है यह, जहां सुरक्षा नाम मात्र के भी इंतजाम नहीं किए गए। कानून के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन ये नियम यहाँ तो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। श्योपुर जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, वहां से मजदूरी कराई जा रही है। श्योपुर जिले की चंबल कॉलोनी में स्थित एक सरकारी स्कूल, जहां शिक्षा के मंदिर को श्रमशाला में बदल दिया गया। यहां पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों से स्कूल का पुराना और भारी गेट हटवाया गया, वो भी शिक्षकों और प्रिंसिपल के आदेश पर। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बच्चों से भारी गेट खुलवाया गया, फिर उसे स्कूल परिसर में एक जगह से दूसरी जगह रखवाया गया।
जब स्कूल प्रिंसिपल से इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि गेट हटवाने के लिए मजदूर और चपरासियों को बुलाया गया था, लेकिन वायरल वीडियो ने उनकी बातों की पोल खोल दी। सरकार बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभियान चला रही हो, लेकिन दूसरी ओर बच्चों से ही स्कूल में मजदूरी करवाई जाएगी तो न सिर्फ कानून का उल्लंघन होगा बल्कि बच्चों का भविष्य भी, बचपन भी दांव पर लगेगा। कैमरा पर्सन सलमान के साथ श्योपुर से विस्तार न्यूज के लिए एम कुमार तिवारी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां आदिवासी सीनियर छात्रावास के बच्चे भूखे होने पर सड़क पर उतर गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भूखे बच्चे हाथों पर थाली लेकर चंद्र विजय महाविद्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरें डिंडोरी जिले के आदिवासी सीनियर छात्रावास की है, जहां चंद्र विजय कॉलेज के सामने रहने वाले छात्र भोजन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र सड़क पर बैठकर हाथ में थाली लिए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन छात्रों का आरोप है कि ना तो मेनू के हिसाब से भोजन मिल रहा है और ना ही समय पर खाना दिया जा रहा है। धरने की खबर मिलते ही मौके पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी पहुंचे। उन्होंने बताया कि छात्रावास के अधीक्षक को पहले ही हटा दिया गया है, लेकिन नए अधीक्षक ने अब तक कार्यभार नहीं संभाला है, यानी बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब तक आश्वासन देता रहेगा या जमीनी स्तर पर सुधार लाता है, क्योंकि आदिवासी छात्रों के अधिकारों की अनदेखी कई भविष्य को अंधकार में न धकेल दे। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। छतरपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो शिक्षा व्यवस्था की नींद पर सवाल खड़े करता है। जहां बच्चों की क्लास चल रही थी, वहीं प्रधानाध्यापक नींद में खोए हुए थे। तस्वीरें गौरीहाट क्षेत्र की मबईघाट माध्यमिक शाला की हैं, जहां दोपहर 12 बजे जब कक्षा 5वीं के छात्र पढ़ाई में मगन थे, तब प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज पाल गहरी नींद के झूले झूल रहे थे। मां साहब की नींद इतनी गहरी थी कि खर्राटों की आवाज क्लास के बाहर तक सुनाई दे रही थी। जब कैमरा और सवाल दोनों सामने आए तो मास्टर साहब ने कहा तबीयत खराब थी, जरा झपकी लग गई। जब प्रधानाध्यापक खुद पढ़ाई से आंख मूंद लें तो बाकी शिक्षक किस दिशा में होंगे, ये सवाल खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। बच्चों के भविष्य की नींव रखने वाली क्लासरूम में मां साहब अपने ही भविष्य के सपने देख रहे थे। इस पूरे मामले को जब बीआरसी गौरीहार के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया और कहा कि संबंधित शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। बचपन सिर झुकाए पढ़ाई कर रहा है और जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। अब देखना यही होगा कि शिक्षा विभाग इस गंभीर लापरवाही पर कब और कितने देर बाद जागता है। विस्तार न्यूज़ की टीम आई हुई है इंदौर के एक आधुनिक बस स्टैंड के सामने। ये बस स्टैंड दिखने में, इसकी जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी है। ये नायता मुंडला बस स्टैंड है जो 1 साल से यात्रियों का इंतजार कर रहा है। इंदौर में फरवरी में 2024 में शुरू किया गया नायता मुंडला बस स्टैंड 2.5 महीने के संचालन के बाद बंद हो गया। फिलहाल स्थिति यह है कि 1 वर्ष के बाद भी यहाँ यात्री बस सिर्फ पार्क होने आती हैं। इस बस स्टैंड की शुरुआत में शहर के 3 इमली और नवलखा पर आने वाली बसों की शिफ्ट करना था। शहर के मध्य में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए प्रशासन ने सभी संचालकों को निर्देशित किया था कि वह अपनी बसें शहर के बाहरी क्षेत्र में संचालित करें। यह बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं से लैस है। एक अच्छा वेटिंग रूम, सीसीटीवी सर्विलांस जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि लगातार हो रहे प्रयास भी कुछ समय बाद ठंडे पड़ गए। बस स्टॉप को बढ़ाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि शहर से बसों का ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर डाइवर्ट किया जाए। इतना आधुनिक बस स्टॉप इंदौर वासियों को कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़, इंदौर।